मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ समापन की ओर अग्रसर है। अभी 3-4 दिन में नहीं था। बहन जी ने बहुत अच्छी तरह से विषय को उद्घटित किया। बीच बीच में मैं भी सुन लेता था और कभी जब भी अवकाश मिलता था आवाज बंद करके सुन लिया करता था। तो काफी अच्छा विश्लेषण किया, बहुत सहज में सरल में किया, सब लोगों को समझ में आया। उस उनकी बात से भी ऐसा लगा। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन आज आगे बढ़ेंगे, आगे की गाथाएं। कहाँ तक हो गया था लोग सब बताएंगे। थोड़ा बताइए कहाँ तक हुआ है। 226 कलश हो गया है। 226। वो कर्म जितनी 148 प्रकृति हैं वो पूरी ये हो गई है कल। बहुत बढ़िया। पूरी नहीं हुई थी 148, 88 या ऐसा कुछ चल रहा था। हाँ, थोड़ी रह गई थी अभी उसमें, वो 88 चल पर रहे है थे। शायद। हाँ वो हाँ, अपनी सहनन चल रहा बस था, सहनन वाला चल रहा था। कौन सा? संगनन की चल रही थी। 66-67 के करीब है इसे शायद इसे 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 सहनन। इसे और नीचे चलिए सर, इसे और नीचे चलिए। 537 पेज निकालिए, 537 पेज 537। 537। अच्छा। बेसिकली संगठन की बात चल रही थी। ये हुआ कि मति ज्ञानावरणी कर्म के फल को सब नहीं हो भोग। गया, सब हो गए, सब हो गए। इसका जो सीरियल नंबर 88 पे आ जाइए। बस ये हो गया, 88 और सीरियल चलिए नंबर नीचे। 88। 80। 88। हाँ, हाँ ये यहीं पे। यहीं पर। अच्छा। हाँ, ये नाम कर्म की चल रही है। हाँ 80। 80 से ऊपर का लेना, 81 से। 81 से ले लीजिए। ओके। तो जैसा आपने पढ़ा और सुना कि जो जितने भी कर्म है 148 कर्म की प्रकृतियां जिनमें नाम कर्म भी इन्वॉल्व है, तो उनके बारे में ऐसा सोचना, जैसे अभी अपन पढ़ने वाले हैं और आपने कल पढ़ा भी है कि मैं हुंडक संस्थान नाम कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ, क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। तो नहीं भोगने का अर्थ क्या है? नहीं भोगने का अर्थ है कि मैं वास्तव में नहीं भोगता हूँ, या मैंने अब तक जो जैसा चिंतन किया कि मैं इनको भोगता हूँ वो मेरा गलत था। वास्तव में ये कहना, इस दोहराने से क्या होने वाला है, ये क्यों कहा जा रहा है? मैं हुंडक संस्थान नाम कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ, क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं वज्र वृषभ नाराज संग्रहण नाम कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ, क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। ये आपके वो चल रहे हैं ना, प्रतिक्रमण आलोचना और प्रत्याख्यान, है ना, जिसके जी फलस्वरूप जो हमने कभी भी इन कर्मों के फलों के बारे में इनसे कभी हम जुड़ करके दुखी सुखी हुए हो,
उनके फलों को वास्तव में अज्ञानता में भोगा ऐसा माना था, तो वो सब मिथ्या हो जाए, क्योंकि वो मेरी मिथ्या भ्रांतियां थी। देखो इसका अर्थ मैं और आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ। जैसे हमको कोई समझाए कि अरे मूर्ख हो, तुम क्यों इस तरह की बात सोचते हो कि तुम जो है संसार में तुम परेशान हो, और तुम जो है खोटे कर्म कर रहे हो, और तुम ये कर रहे हो, और तुम दुखी हो सुखी हो, ऐसी तरह की बातें क्यों कर रहे हो। दूसरा समझा रहा है हमको, भूल जाओ ये सब तुमने कभी नहीं किए, क्योंकि तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम चैतन्य आत्मा हो, और ये शुद्ध आत्मा का ऐसा स्वरूप ही नहीं है। तो तुम ऐसा सोचो ही मत कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, और तुमने ये किया ही नहीं है। किया है तो अज्ञान दशा में तुम्हें ऐसा मान्यता आई है, बाकी तुमने ऐसा कभी किया ही नहीं। तुम उसको कर ही नहीं सकते, तुम मान सकते हो ऐसा, लेकिन उनमें अनुकूलता प्रतिकूलता का जो तुम्हारा जो मान्यता है, वो वास्तव में शुद्ध आत्मा की तो ऐसी मान्यता है ही नहीं। इसलिए जब तुम करके संबोधन कर रहा है, तो मतलब मुझे शुद्ध आत्मा मान करके संबोधित किया जा रहा है। और उस अवस्था में मैं मैं शुद्ध आत्मा ऐसा ना तो कर सकता हूँ, ना मैंने किया है। खाली मैंने खोटे भाव जरूर अज्ञानता में धारण किए हैं। इन सब का विश्वास दिलाने के लिए ये सब गाथाएं कही गई। अब दूसरा समझाने के बजाय अब मैं खुद सोच रहा हूँ, अब मैं ही मेरा समझाने वाला हूँ। जैसे दूसरा बोल रहा था कि मूर्ख तुमने ये कभी किया ही क्या है, तुमने थोड़ी ये किया, तुम कर नहीं सकते। अब मैं ही कह रहा हूँ, स्वयं को समझा रहा हूँ कि मैं शुद्ध आत्मा, मैं इनके फलों को, जो मैं अज्ञानता में सोचता था कि मैं इनके फलों को भोग रहा हूँ, मैंने कुछ भोगा नहीं। मैंने खाली अपनी मान्यता में ऐसा माना, करे ये मेरे सामने कितना दुख का पहाड़ टूट पड़ा, ये कैसी कैसी प्रतिकूलताएं आ गई। ये तो वास्तव में कोई प्रतिकूलता नहीं थी, और कैसी अनुकूलताएं आ गई, खेरी मान्यता है। शुद्ध आत्मा के समक्ष अनुकूलता प्रतिकूलताएं क्या होती हैं। ये तो सांसारिक घटनाओं के बल पर होने वाले, कर्मों के उदय में होने वाली घटनाएं प्रसंग हैं, जो होते रहते हैं। और मैं इनको अपना मानता ही नहीं, अब नहीं मानता, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि मेरा स्वभाव क्या। ये सारी जितनी गाथाएं आप इस परिप्रेक्ष्य में समझना, जैसे हम अपना वो करते हैं ना, ऑटो सजेशन, भावना योग में करते हैं कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं किसी से जुड़ा नहीं हूँ, मैंने किसी के प्रति अपराध नहीं किया, कोई मेरा शत्रु नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, जो कपन सोचते हैं। और डॉक्टर भी कराते हैं ऑटो सजेशन, उसके माध्यम से मैं वास्तव में स्वस्थ होने लगता हूँ। क्यों होने लगता हूँ? क्योंकि मैं अपनी वर्तमान दशा को अपनी जो शाश्वत दशा है उससे कंपेयर करता हूँ। जब डॉक्टर कहता है या भावना योग वाले कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, तो अर्थात किस अपेक्षा से स्वस्थ हूँ? मेरी ओरिजिनल स्टेट स्वस्थ पने की ही है। मैं उसको दोहराता हूँ, उसको इंडिकेट करता हूँ कि मैं तो स्वस्थ ही हूँ, और ये जो मेरी टेम्परेरी फेजेस जो आई हैं, वो मैं नहीं हूँ। ठीक उसी प्रकार से उन्हीं दशाओं का भान करते हुए निश्चय से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और सब ये अनुकूलता प्रतिकूलताएं कुछ नहीं होती मेरे लिए, क्योंकि मैं सदा काल में शुद्ध ही बना रहता हूँ। किसी तरह की कोई घटना कोई प्रसंग मुझे अशुद्ध बना नहीं सकता, मुझे दुखी कर नहीं सकता। इसलिए जो अज्ञानतावश मैंने जो सब माना था, अब उसको मैं अंडू कर रहा हूँ। इसलिए मान रहा हूँ कि वो मैं नहीं था। जो ऐसा कहता था कि मैं भोग रहा हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं नहीं था, मतलब अज्ञानता में था। इस बात को बार बार रिपीट करने से, जो नचाने का जो शब्द आया ना, बार बार अपने मानस में नचाने से, दोहराने से मेरी वो अज्ञान दशा न केवल निकल जाती है, बल्कि मेरा जो शुद्ध दशा के ऊपर होने वाला मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा अटूट होने लगती है। ये सारा उसका ही है। अब आप उस परिप्रेक्ष्य में इसको समझना आपको बहुत सरल लगेगा। मैं हुंडक संस्थान नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। हुंडक नाम कर्म क्या होता है? जो नारकियों का होता है ना, शरीर कैसा बेडोल होता है, तो उस तरह के संस्थान वाला जो शरीर आदि था, मैंने उस दशा में ऐसा माना कि अरे मेरा कैसा कुरूप शरीर है, कैसा मेरा संस्थान है, कैसी आकृति है, और उसको लेकर के मैं बड़ा दुखी रहा। मनुष्य गतियों में भी रहा कि मैं कैसा हूँ, फला कैसा सुडोल है, और ये कैसा, ये सब उन शरीर कर्मजन्य शरीर आदि की उत्पत्ति में मैंने अपना स्वभाव ही वैसा माना
जबकि मैं वैसा ना कभी था, ना कभी हूं, ना कभी होऊंगा। मैं तो अत्यंत शुद्ध निराकार, इंडक संस्थान क्या कोई भी संस्थान नहीं, वो हूँ। इसलिए अपनी पिछली गलतियों को अंडू करता हुआ आगे बढ़ रहा। मैं हुंडक संस्थान नाम कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ, क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं वज्र वृषभ नाराज संगनन नाम कर्म के फल को भी नहीं भोगता हूँ। लोग बोलते हैं कि भाई साहब, हमको अगर वज्र वृषभ नाराज संगनन मिल जाता तो हम भी केवल ज्ञानी बन जाते, वो दिलवा दो हम भी बन जाएंगे। अरे ये तो सब निमित्त निमित्तिक संबंध है। जिस समय जीव का वो चरम शरीर आदि की प्राप्ति होती है या उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान आदि की अवस्था होती है, उस समय ये निमित्त रूप से अवश्य ही मिलते हैं। लेकिन आत्मा का तो कोई संगनन होता नहीं, कोई आकार होता नहीं। इसलिए उत्तम कहो या निकृष्ट कहो, चाहे वज्र वृषभ नाराज संगनन कहो या जो लास्ट वाला संगनन कहो, मैं किसी भी संगनन का धारी हूं नहीं, क्योंकि मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन कर। मैं वज्र वृषभ नाराज संगनन पहला हो गया, पहले हुंडक संस्थान आया, फिर दूसरा आया, फिर वज्र नाराज संगनन नाम कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ। इसमें तीनों जो है हड्डियां और वो बंधन और कील है, तीनों जो है वज्र की होती हैं। इसमें दो संगनन होते हैं उत्तम, मैं इसमें एक होता है, कील आदि ही वज्र की होती है। मैं नाराज संगनन नाम कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ। मैं अर्ध नाराज संगनन नाम कर्म के फल को भी नहीं भोगता हूँ। धीरे धीरे वो संगनन घटते जा रहे हैं ना, वज्र में नहीं शरीर सर, होना। हाँ। कल बाबूजी ने पूछा था हाँ। ये अर्धनाराज संघनन ये क्या होता है, हाँ। जो आपको क्लैरिफाई करना था सर। हाँ, तो कर देते हैं ना। मेरे ख्याल से अर्ध नाराज में जो है वो नाराज बोलते हैं किसको, तो बंधन नहीं, बंधन तो वो वृषभ हो गया। कील, कील के लिए बोलते हैं क्या बहन जी, या बंधन हाँ के लिए भाई बोलते साहब, हैं? नहीं कील के लिए। किलो के नाराज किलो के। तो वो अर्ध कीलित हो गया, तो मतलब वो आधा वज्र का होगा, यानी 100% नहीं होंगे वज्र का, कम नहीं, होगा वज्र 50। वज्र का नहीं होता। हाँ। अर्धनाराज में कुछ भी वज्र का नहीं है। हाँ। और ये किलो से भी आधियां आधी जुड़ी रहती हैं हड्डियां। हाँ, कल ये आधी जुड़ेगी। बाबूजी ये कह रहे थे, कल हाँ। ये डिस्कशन हो रहा था, जो हाँ। ऊपर के 3 संघन है वो तो इस काल में होते ही नहीं है। हाँ, नहीं होते। और हाँ, तो नीचे वाले 3 होते हैं। तो बाबूजी कह रहे थे कि नीचे वाला एक ही होता है, हम सब लोगों का वही है। तो हम हाँ। इसमें यही मैं देख रही थी उसमें कि मैंने फिर इसमें देखा था जैन धर्म जानिए में। तो ठीक। इसमें, हाँ, इसमें दिया है अर्धनाराज में कीलें होती हैं, किसी किसी में जुड़ी रहती हैं। और फिर कीलक संघनन है, इसमें हड्डियां आपस में जुड़ी रहती हैं। और असंप्राप्त सर्पाटिका है, इसमें हड्डियां जो है मात्र नसों से जुड़ी रहती हैं, आपस में भी नहीं जुड़ी रहती। तो इसने दिया है कि, तो मैंने एक बार सुना था सुधा सागर महाराज को कि जो नीचे वाले 3 संघनन है वो इस काल में होते हैं, इसमें दिया है। और हम लोग ये मानते थे कि नीचे वाला केवल एक ही होता है, तो इसमें दिया है अधिकांश लोगों के नीचे वाला ही होता है, ये दिया है इसमें इन्होंने। लेकिन तीनों होते हैं इस काल में, लेकिन नीचे मैंने वाले जो 3। मैंने कहीं ये पढ़ा था कि ये जो लास्ट वाला है ये स्त्रियों के होता है। असंप्राप्त स्फटिका संघनन स्त्रियों हाँ। में पाया जाता है, मनुष्यों में भी स्त्रियों के पाया जाता है। और हाँ, बाकी नहीं, के जो ऊपर के वो संघनन है ऐसे, हाँ। वो उसके लिए है। जो वज्रवशव नारासनन है, वो किसी भी काल में स्त्रियों के नहीं होता, वो उस विषय में स्त्रियों के लिए वहां पे आता है वो। हाँ, बराबर। नहीं वज्रवशव वहाँ। नारासनन है, वो किसी काल में भी नहीं होता, स्त्रियों के चौथे काल में भी नहीं होता। हाँ, उसके अलावा वैसे भी जो जो इस काल में अगर कंसिडर करें तो जो अगर स्त्रियों के जो शरीर बहुत कमजोर होते हैं ना, उनकी हड्डियां हैं ये जो, तो सब इस दशा में कई जगह मैंने ऐसा पढ़ा कि स्त्रियों का लेकिन ये जो अभी देखो लास्ट वाला। ना, जैसे इसमें इन्होंने कीलक में दिया है, शरीर की हड्डियां परस्पर बिना कील आदि के जुड़ी रहती हैं। तो हाँ। ये हाँ। तो अपन सब लोगों की जुड़ी रहती है ना, ऐसे परस्पर जुड़ी रहती है ना, ये कंधे वंधे की तो आपस में गोलक हाँ। में फंस के जुड़ी रहती हैं। तो ये हाँ। कीलक जैसी स्थिति हो गई।
और जो असंप्राप्त सर्पाटिका है उसमें दिया है शरीर की हड्डियां मात्र नसों से जुड़ी रहती हैं, वर्तमान में अधिकांश मनुष्यों के यही संघनन है, ये दिया है इसमें इन्होंने। हाँ वही वही और वही इसमें बाबूजी वही कह हाँ हाँ ये बाबूजी वही दिया कह रहे इसमें थे। कर्म भूमि की समस्त स्त्रियों तथा पंचम काल में जन्म लेने वाले पुरुषों के ये वज्रवैषव नाराज संघनन नहीं होता, क्योंकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। बराबर है, बिल्कुल सही, एकदम सही। बस भाई साहब हाँ जी, एक बात कहनी है, कह सकता हाँ हूँ? ये जो लास्ट के 3 संज्ञान है वो पंचम काल में है, और हाँ ऊपर जो 3 संज्ञान है पंचम काल में नहीं है। तो मैं सामान्य तौर से मैं दिखाई देता है जो मुनि महाराज हैं, जो चलते हैं, इतना वो करते हैं, उनके शरीर में, और जो मिथ्यादृष्टि जीव है, जो नहीं वो कर पा रहे हैं, उतना हिम्मत नहीं पड़ पा रही है, उनके संज्ञान में, उनके संज्ञान में कोई अंतर तो होगा, अंतर तो होगा मेरे ख्याल होना चाहिए। तो उनका जो मुनि है आर्यकाएं जो है, जो व्रत कर रही हैं, इनका संज्ञान मिथ्या दृष्टि जो जीव है उनसे तो सुपर होना चाहिए। इन चीजों में कहीं भी एडजस्ट होगा, ये जानना चाहते हैं। नहीं देखो, वो ऐसा ऐसा आप उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखो बहुत सारे ऐसे हमारे तपस्वी हुए हैं जिनका शरीर बहुत कमजोर था। हाँ, अभी जैसे ये श्रीमद राजचंद्र जी की बात करें अपन, जिनका शरीर एकदम ढांचा हो गया था, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे ये थे हमारे जैनेन्द्र वर्णी जी भी थे ना, किसी का एक गुर्दा काम कर रहा है, किसी का नहीं कर रहा है, हाँ और भी बंधन में भी जैसे फर्क है। सर हम लोग हम सैनन को नहीं समझ सकते। सैनन किस प्रकार हाँ से है शरीर का सैनन अलग चीज है, और उसकी वो कौन सा काम कर रहा है, कौन सा अंग काम कर रहा है, कौन सा अंग नहीं काम कर रहा है। सैनन माने टॉलरेशन, कितना टॉलरेट कर सकते हैं, और नहीं शाब्दिक अर्थ तो सनन यही का है मतलब, संग्रह। सनन का संबंध बाबूजी हड्डियों से है ना, हड्डियों और से, एक हड्डी तो एक आतंकवादी की भी मजबूत हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल ये आपने और सही सही कहा। ये पूर्व जन्म के कर्म का उदय है, वर्तमान में जीव क्या कर रहा है उससे संबंध नहीं है सनन का। बिल्कुल अच्छा सही है। हमारी पिता दृष्टि जीव है, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ पा रही है इसको आगे बढ़ने की, और उसका शरीर तो अच्छा मजबूत है खासा, ना। वज्रवैषव नाराज सनन वाला भी 7वें नरक चला जाता है बाबूजी। जाते ही हैं, प्रति नारायण जाते हैं, और ये सब जो जाते ही हैं, उनका कितना बढ़िया अर्ध चक्री होते हैं, पूरे बलशाली होते हैं, और वो 7वें नरक तक भी बहुत सारे जीव जाते हैं। अपने संगनन का कमाल यहाँ दिखाने वाले, प्रतिकूल दशा वाले, वो भी 7वें नरक में जाके फिर अपना वो दिखाते हैं पराक्रम। आपने लॉजिक खराब कर दी मेरी। मैं अपने आप से लॉजिक से लगा रहा था ऐसा, बाकी आप सही कह रहे थे, आपने सही कहा, विपरीत पर चला जाएगा वही संगठन, तो वो उल्टा चला जाएगा। सही कह रहे दूसरी बात एक और है, ये जो संगठन है ये सभी जीवों का है ये, ठीक है, इसमें खाली मनुष्यों के लिए ही नहीं है, क्या बहन जी? नहीं ये नहीं, एक इंद्रिय जीवों के नहीं होता और देवो नारकियों के भी नहीं होता। एक इंद्रिय जीवों के नहीं होता, जिनके हड्डियां नहीं होती उनके नहीं होता। बस जहाँ से हड्डियां शुरू होती वहां से आता है। अब जैसे हाँ जो सांप, हड्डियों सर्प वालों आदि के हैं, होता है। जैसे हाँ सांप है सर्पा, ना, हाँ उनके सबसे नीचे वाला ही होता है, नीचे केवल वाला नसों से उनकी हड्डियां बंधी दो रहती। इंद्रिय चलती है, दो इंद्रिय जीव से, दो इंद्रिय जीव का भी संबंध होता है, हड्डी हाँ होती है। जो जैसे रेप्टाइल्स होते हैं, पंचेंद्रिय हैं, सर्प आदि, हाँ तो हड्डी उनकी भी होती है। हाँ, चार इंद्रिय तो निश्चय से ही हैं, 5 इंद्रिय भी होते हैं उसमें, तो हाँ उनके दो भी। इंद्रिय भी होते हैं, दो इंद्रिय, तेंद्रिय, दो इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक हड्डी होती है सब में। नहीं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जैसे सर्प होते हैं, या जो रेप्टाइल्स होते हैं, छिपकली आदि होती हैं, इनके जो ना इस वाला ये वाला जो अंश प्राप्ति का संगठन, ये संघनन होता है, उनकी हड्डियां होती हैं तो कैसे साथ साथ में सटी हुई होती हैं, और वो इस तरह की नहीं होती, वज्र का होने का तो सवाल ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये आप सही कह रहे हो। इनमें अंतर तो होगा फिर तो तीनों में से कहाँ डालोगे उन्हें? है हाँ, संगठन ये में तीनों डालोगे। नहीं होते,
तो उनके ऐसे जुड़े हुए होते हैं, वो जैसे मुड़ जाते हैं, वो उसमें भी साइंस में भी पढ़ाते हैं रेप्टाइल्स की हड्डियां कैसी होती हैं। तो एनीवे, अपन को इन हड्डियों से कुछ करना नहीं है, तो बहुत हड्डियां टूट तोड़ चुके हैं अपन इन सब चीजों में। हाँ, वो एक तो पिक्चर आई थी ना, मुन्ना भाई, उसमें उसने पूछा था कि कितनी हड्डियां होती है मनुष्य देह में, तो उन्होंने हड्डियों की संख्या बताई। तो वो जो मुन्ना भाई बनता, वो कहता है कि अरे देखो, अपन जब हड्डियां तोड़ते हैं दूसरों की, तो अपन थोड़ी गिनती रखते हैं कि कितनी हड्डियां जो है थी और कितनी टूट गई, है ना। तो वहाँ कहने का अर्थ बड़ी मजाक में कही गई बात है, लेकिन वास्तव में ये शरीर कैसे टुकड़े टुकड़ों में बना है, कैसे जो है उसमें अलग अलग जो है उसके जो है वो समूह बने हुए हैं, उद्गलों के स्कंद बने हुए हैं, हड्डियों का पूरा तंत्र है, नसों का इतना लंबा जाल है, बोलते हैं कि उसको अगर बिछा दें तो पूरी धरती जो है कवर हो जाए। ये इन सब में उलझा हुआ ये जीव उनसे ही अपना वैभव मानता है कि अरे मेरा ऐसा शरीर, मेरा उसका ये शरीर, मेरा इतने योजन का, इतने धनुष का ऊंचा पूरा शरीर। हम उसी में मोहित रहते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि देखो आदिनाथ भगवान का कहाँ 500 धनुष की काया, और कहाँ महावीर स्वामी का कितना है, 3 साढ़े 3 हाथ का, जो भी उनके अवगाना है उतना। तब भी क्या फर्क पड़ा उनके ज्ञान में, कुछ फर्क पड़ा? तीर्थंकर में कुछ फर्क पड़ा? तो उल्टा इसलिए फिर यही होता है। आत्मा का तो ज्ञान ही उसका निधि है, ज्ञान ही सर्वस्व है, और वह एक ज्ञान जैसा भरा है, एक ही है। जैसा है सब आत्माओं में। और वो जो ज्ञान है वो किसी हड्डी कील नसों का मोहताज नहीं होता सही बात। है। इसलिए मैं उनका जो वेदन करके कभी गर्व गर्व से युक्त हो जाता था, मैं इतना लंबा चौड़ा, मैं ऐसा, मैं वैसा, और कभी अपने आप को छोटा शरीर का मान करके अपना निराशा से भर जाता था। ये सारी चीजें खोटी हैं। ये सबसे कम अवगाहना वाले देव सर्वार्थ सिद्धि में होते हैं, लेकिन ज्ञान की महिमा देखो। और सबसे बड़े जो है नारकी होते हैं साथ में नरक में। तो इन सब में क्या धरा है? इसलिए ज्ञानी क्या सोचता है कि ये सब मेरे नहीं, ना मैंने कभी इसकी कामना की, मैं ना ही मैं कर सकता हूँ। बोले अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, मैंने तो बहुत कामनाएं की, पहले भी करता था अब भी करता हूँ। तो तुम मैंने का अर्थ नहीं समझ रहे हैं। जो मैंने का अर्थ है वो तो शुद्ध चैतन्य की बात है, और जिसकी बात हम कर रहे हैं कि मैंने तो ऐसा किया, वो सब अशुद्ध अवस्था की, अज्ञान अवस्था की बात है, जो शुद्ध अवस्था वाला जीव कर ही नहीं सकता। और मैं आज अपने को उसी भूमिका में मानता हुआ अपने पूर्व में किए गई सभी अज्ञान दशा का के लिए क्षमा याचना करता हूँ। मानता ही नहीं कि मैंने ऐसा किया, अर्थात मैं शुद्ध नहीं था। शुद्ध अवस्था में तो मैं करता नहीं, लेकिन मैं वास्तव में अगर प्रतिक्रमण कहो, आलोचना कहो, तो मैं इस सब बात की आलोचना करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, और प्रत्याख्यान भी करता हूँ कि भविष्य में भी कभी मेरे द्वारा ऐसे भाव न होने पाए। इस बात के लिए मुझे अभी पूर्ण शुद्ध आचरण पूर्वक शुद्ध चिंतन के साथ ही रहना है। ये तीनों बातें जब मैं दोहराता हूँ, तो मैं 3 तरह से अपने आप को सुरक्षित बना लेता हूँ, और फिर मेरे पास में एक ही लक्ष्य होता है, जो मैं वास्तव में हूँ उसको वैसा ही मानना। यही मेरा कार्य है। संपूर्ण पुरुषार्थ ही यही है। जिनेन्द्र देव की वाणी में आचार्यों ने जो कुछ कहा है, वो सब उसको वैसा ही, एकदम वैसा ही मानना, निर्बाध रूप से वैसा ही मानना, मानने की प्रयत्न करते करते मानते चले जाना, और मानकर ही रहना, वह वास्तव में मेरा पुरुषार्थ है। वही मेरा सम्यक श्रद्धान वही मेरा सम्यक ज्ञान है, और वही मेरा सम्यक चारित्र है ना। ये सारी बात उसकी यही है ना। संग्रहण की बात आई, उसके बाद में फिर स्पर्शों की बात आई, है ना। एक एक करके आप बोलते एक लाइन में कह देते हैं ना सब, ये सब नहीं है तो मजा नहीं आता, क्योंकि हम बीच में भटक जाते हैं। एक एक करके इस बात का निश्चित कराया जाता है। तो स्निग्ध स्पर्श नाम कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ, क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। इसमें ये लाइन है।
मैं रुक्ष स्पर्श नाम कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ, क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। संचेतन करने का अर्थ क्या है? संचेतन का अर्थ बताओ भाई कोई। आत्मा में लीन होना, चिंतन, चिंतन का बताया था कल। चिंतन। हाँ, मैं चेतन हूँ तो चैतन्य रूप में जिसकी चैतन्यता का अनुभव करता हूँ, वही मेरी संवेदनशीलता है, वही मेरा संचेतनपना है। चेतन हूं ना मैं, चेतन के योग्य जो कार्य हो वही मैं करता हूँ। और चेतन के योग्य कार्य क्या हो सकता है? स्व में लीन रहना, स्व का ही चिंतन करना। मैं शीत स्पर्श नाम कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ, क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। है ना, शीत ना हो गया, मैं ठंडा भी नहीं, मैं गर्म भी नहीं। मैं उष्ण स्पर्श नाम कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ, क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। कि भाई साहब आप के मुझे इन सब स्पर्शों के आनंद से वंचित क्यों कर रहे हो? इतनी गर्मी पड़ रही है, मुझे बर्फ को लगाने में, बर्फ का सेवन करने में आनंद आता है, और आप मेरे को उससे छीन रहे हो उस आनंद को, ये कह करके कि मैं उसका आनंद नहीं भोगता हूँ। है, भोगने दो ना मुझे आनंद। तो कैसे भोग रहा था मैं? अज्ञान दशा में भोग रहा था। किसने किसको भोगा? उस उष्णता नामक बर्फ में बसे हुए गुण को शरीर रूपी पुद्गल ने भोगा। उसने जब उसने उसके ऊपर जो कुछ भी किया, उसका भी ज्ञान उस शरीर को नहीं हुआ। बोले कैसे नहीं हुआ? मैंने तो उसका ठंडा स्पर्श किया, आप बोल रहे मैंने भोगा ही नहीं। तो मैंने का अर्थ ही गलत कर दिया। शरीर को ही मैंने को मुझे माना, जबकि मैं शरीर हूं ही नहीं। इसलिए उस बर्फ का, उस गर्मी का, उन सब का अनुभव जीव ने तो नहीं किया। हाँ, शरीर पर होने वाली घटनाओं का अनुभव, ज्ञान जरूर जीव को हुआ कि शरीर के ऊपर से कौन कौन से पदार्थ होकर गुजरे, मगर मैंने भोगे नहीं। मैं ज्ञेय की तरह उनको जाना, और अगर ज्ञेय की तरह नहीं जानूं तो उसमें मैं विरत हो गया, अर्थात उन अनुभवों से जुड़ गया, और इस कारण से मैंने नवीन कर्म का बंध किया। जो मैं हूं ही नहीं, उसे मान करके कि यही मैं हूँ, जिसने भोजन किया, जिसने गर्मी ठंडी का स्वाद लिया, और उसमें मुझे बड़ा आनंद हुआ आया। आनंद करने वाला शरीर तो है नहीं, आनंद मानने वाला अवश्य कोई चैतन्य ही होगा, और वह चैतन्य गलती से मैं ही निकला। ऐसा मान करके मैंने अपने आप को फिर से उन्हीं कर्म चक्र में झोंक दिया। बार बार मैं उसी अनुभव का शिकार होता रहूंगा, वैसा ही भ्रम का शिकार होता रहूंगा। इसलिए अब जब मैं की ज्ञानी हो गया, मैं अपनी गलती सुधार रहा हूं। मैंने वो कभी भी वेदन नहीं किया, अनुभव नहीं किया। वेदन तो मैंने किया, ज्ञेय के रूप में किया, लेकिन तब मैं उनसे जुड़ गया, उन्हें अपना माना। इसलिए उस मान्यता स्वरूप अज्ञान के मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। अभी भी जो कर रहा हूँ उसकी आलोचना करता हूँ। भविष्य में जो कभी हो सकता है उसकी संभावनाओं को नष्ट करने के लिए आज से ही ज्ञानी बनना प्रारंभ करता हूँ। तो मैं तीन हो गया। पहले हो गया शीत स्पर्श, उसके पहले स्निग्ध स्पर्श, रुक्ष स्पर्श, शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श, गुरु स्पर्श माने भारी, लघु स्पर्श माने हल्का छोटा, गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा। मैं मृदु स्पर्श, मृदु स्पर्श माने चिकना, कर्कश स्पर्श माने खुरदुरा। खुरदुरा। मधुर रस नाम कर्म के, हाँ कुछ बोले, मधुर रस नामक कर्म के फल को नहीं, वो मधुर रस माने मीठा, है ना। और आम्ल रस माने खट्टा, खट्टा। तिक्त रस माने तीखा, कटुक रस माने कड़वा। हम तो कड़वा भी बहुत अच्छे से प्रेम से खाते पीते हैं, कि भाई साहब करेला नहीं खाया बहुत दिन से, हैं। और पतंजलि में गए तो उन्होंने हमारे पर्चे में लिख दिया कि इनको, संतोष कुमार जी आ रहे हैं, इनको दरवाजे पे ही रोक लेना, और इनको कटुक रस का सेवन कराना। तो अंदर जाने नहीं देता था, पहले पहले करेला पियो।
तो धीरे धीरे करके हम अपने उसको अपने शरीर का स्वास्थ्य के लिए एक अनिवार्य पदार्थ मान करके, और कई बार स्वाद भी आया, साहब करेला खाया बहुत मजा आया, तो हमने कड़वे रस में भी आनंद मनाया। मैं कशैला रस, कशारस माने कशैला रस, जैसे आंवले आदि में होता है, उसके फल को भी नहीं भोगता हूँ, क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करते हूँ। फिर मैं सुरभि गंध यानी सुगंधित गंध नाम कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ। जहाँ कहीं ऐसा उदय आया, सुगंध आदि की प्राप्ति हुई, सुगंधित महल आदि मिला, सुगंधित मालाएं पहनाई गई, उन सबको पा करके मैंने अपने आप को बहुत गौरवान्वित अनुभव किया। बहुत सारे जीवों के शरीर में से भी सुगंध निकलती है, और बहुत सारे जीवों के पूर्वकृत दुर्गंध के कारण, पूर्वकृत कर्म के कारण दुर्गंध निकलती है। वो दुर्गंधा थी ना, जिसको मुनि ने जो सुगंध दशमी व्रत के व्रत प्रदान किए थे, तो पिछले जन्म में उसने मुनियों के शरीर की गंध को लेकर के और बहुत उनको उनकी आलोचना की थी। तो ये सारी चीजें जुड़ी किससे हैं? कभी हमने किसी की आलोचना की, कभी किसी को देख के मजाक बनाया, कभी किसी को देख के प्रसन्न हुए। उन सब कर्मों के फलस्वरूप होने वाली ये जो घटनाएं हुई, और जब हुई तो मैंने फिर से वही माना, मैंने ऐसा भोगा, मैंने ऐसा अनुभव किया, आज मुझे ऐसा अनुभव क्यों हो रहा है? और फलस्वरूप मुझे उसी कर्म चक्र ने फिर जकड़ लिया। अब समय आ गया है जब मैं ये मानने के लिए अनुकूल वातावरण मिला है। इनमें से किसी गंध का ना मैं करता था ना भोगता था, ना ही मैं उन गंधों के बीच में रहकर भी उन गंध युक्त हुआ, क्योंकि मैं शरीर नहीं। ये सारे गुण तो पुद्गल के गुण हैं, और पुद्गल मैं हूं ही नहीं। तो मैं कौन हूँ? मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? अपनी पहचान निरंतर दोहराता हूँ कि मैं कुत्ता नहीं, मैं बिल्ली नहीं, मैं स्पर्श वाला नहीं, गंध वाला नहीं, मैं तो उस अनूठी निजानंद और निजगंध से भरपूर आत्मद्रव्य हूँ। ऐसा किसको जतला रहा हूँ? स्वयं को ही जतला रहा हूँ, जिससे बार बार का मेरा खोटा चिंतन सदा के लिए समाप्त हो जाए। मैं शुक्ल वर्ण नाम, वर्ण के ऊपर आ गए, मैं शुक्ल वर्ण नाम कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ। भाई साहब, सफेद कपड़े पहन लो, महावीर जैन यात्रा, महावीर स्वामी की महावीर जयंती की यात्रा में जाना है ना, सफेद वस्त्र पहन लो। कितने अच्छे लगते हो आप सफेद वस्त्रों है। तो वो जो श्वेत आदि जो गंधों से मेरा प्रेम है, अब उनके बारे में चर्चा हो रही है कि वो जो वर्ण है, शुक्ल वर्ण, रक्त वर्ण, पीत वर्ण, हरित वर्ण, कृष्ण वर्ण, है ना, जितने भी वर्ण हो सकते हैं सबके बारे, जो मुख्य वर्ण है जिनसे मिला के दूसरे वर्ण बनते हैं, वो कॉम्बिनेशन अलग होता है। सर ये यहाँ मैं पर कोई जो वर्ण है, जी, ये जो वर्ण है ये कपड़े पहनने के हैं या शरीर के वर्ण है ये? नहीं, ये तो शरीर के ही हैं, शरीर के ही हैं। हाँ। मैंने आपको कपड़ों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। अच्छा ये अच्छा। ये शरीर के, जैसे आपके तीर्थंकर थे ना, 24 तीर्थंकरों हाँ। में कोई जो है शुक्ल वर्ण वाले, कोई रक्त वर्ण वाले, कोई पीत वर्ण, कोई हरित वर्ण, कोई कृष्ण वर्ण के ओके थे ना। तो ओके मुख्य ओके। रूप से ये शरीरों के वर्ण हैं, लेकिन शरीरों के साथ साथ में वस्त्रों के या वस्तुओं के इन वर्णों में भी तो मोहित होता था। तो इसलिए वो समस्त प्रकार की मेरी धारणाएं, चाहे वो शरीर की हो, चाहे वस्त्रों की हो, चाहे मुझसे जुड़ी हुई वस्तुओं की हो, उन सब से मैं सदा के लिए अब मुक्त होना चाहता हूँ। काय का शरीर, किसका शरीर, किसकी वस्तु है? किसकी आवाज आ रही है? जरा बंद करवा दिए। हम्म। तो इस तरह से वर्णों के बारे में हुआ, क्योंकि ये वास्तव में सब आपने सही कहा, ये शरीरों की मुख्य रूप से बात हो रही है, क्योंकि शरीर के ही गंध की बात हुई, शरीर के ही वर्ण की बात हुई, शरीर के ही स्कंदों की वो संघनन की बात हुई, कि शब्द शरीर को लेकर के ही है। और क्यों है? क्योंकि शरीर को ही तो मैंने अपना स्वरूप माना।
और जो मेरा शरीर है तो मेरे शरीर के ऊपर फिर मैंने वस्त्र धारण करवा दिए, क्योंकि मैं ही तो शरीर हूँ, मैंने ही उसको फूल मालाएं पहना दी। ये सब तो जो उसके उपकरण है, मुख्य जो मेरा उपकरण है वो तो शरीर है, जिसे मैंने अपना ही स्वरूप मानने की भ्रांतियां की। फिर उसके बाद जो नरक गत्यानुपूर्वी, जब कोई नवीन कर्म नवीन पर्याय का धारण होता है तो उससे पहले वाली पर्याय का जो आकार होता है वो उसमें जो बीच की जो दशा होती है ना, उस काल में बना रहता है। तो वो उन गतियों के बारे में बोल रहे हैं, है ना। क्या बोलते हैं उस गति को, बीच में रहने वाली गति क्या बोलते हैं, बताओ जिस किसी को याद हो। इस गति को छोड़ करके अगली पर्याय में जाने से पहले की जो गति होती है, जिसका समय 2 से 3 समय तक रहता है, उसको कौन सी गति बोलते हैं? विग्रह गति। विग्रह गति। है ना। तो विग्रह गति में क्या रहता है कि वो, जैसे कोई जीव पहले घोड़ा था, अब घोड़ा से मनुष्य बनने वाला है, तो वो उतने विग्रह गति में उसका वही आकार घोड़े वाला बना रहेगा। अंत में जाकर के वो जब उसका उस गति में जाने वाला होता है तब वो बदलता है, उसका उस समय है। तो अगर नरक का जीव है तो नरक में जाने से पहले की जो दशा थी वो आकार बना रहता है। नरक गत्यानुपूर्वी नाम कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ, क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। तिरंच भाई तो कितने कितने गत्यानुपूर्वी। कितने समय पहले चेंज होता है? तो बहन जी बताएंगे, कितने थोड़ा समय? बहन जी बताइए जरा सा, विग्रह गति का थोड़ा बता दीजिए। क्या क्या पूछ रहे हैं? ये नरक गत्यानुपूर्वी तिरंज गत्यानुपूर्वी कितने समय तक वो पूर्वाकार बना रहता है? 1 से 3 जब समय तक। तक, हाँ, जब तक जन्म स्थान पे नहीं पहुंचता, जन्म लास्ट में, स्थान पे पहुंचते ही हाँ, वो बदल जाता है फिर जन्म वो स्थान पे पर्याय। पहुंच जाएगा। एक जो समय से 3 पर्याय समय बनते, तक रहता है। हाँ, बराबर, विग्रह गति 1 समय से 3 समय, चौथे समय में तो अवश्य ही जन्म धारण कर लेता है। कर लेता है बस। यस, तो ये हाँ, आपने बस पहले ही उतने बताया था समय सब, तक। 1 से 3 समय तक का। बराबर, ठीक है बाबू जी। तो नरक हाँ ठीक गत्यानुपूर्वी है। नाम कर्म, देखो ये सब जो जितने भी हैं सब शरीर से जुड़े हुए हैं ना, आकार प्रकार ये वो सब दशाएं शरीर की ही हैं। तो इसलिए शरीर से संबंधित जितनी भी दशाएं हैं वो सब नाम कर्म में आई हुई हैं, तो उन्हीं की चर्चा हो रही है। इनको भली भांति 93 प्रकार की जो प्रकृतियां हैं उनसे निवृत्त हो गए, तो मतलब शरीर के रूप में प्रकट होने वाली दशाओं से मैं लगभग मुक्त हो गया। इसलिए एक एक आपको गिनाई गई। नरक गत्यानुपूर्वी नाम कर्म, तिरंच गत्यानुपूर्वी नाम कर्म, मनुष्य गत्यानुपूर्वी नाम कर्म, देव गत्यानुपूर्वी नाम कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ। निर्माण, फिर उसके बाद निर्माण की बात आई है ना। निर्माण कर्म की कर्म है, मैं निर्माण नाम कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ। अगुरु लघु नाम कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ। अगुरु लघु माने छोटा या बड़ा, है ना? निर्माण निर्माण माने? निर्माण नाम कर्म है बहन जी। निर्माण में क्या आएगा? जहाँ जिस, हाँ, अंगों का जो निर्माण होता है ना, जहाँ जिस जगह आंखें होनी चाहिए वहां आंखें बनाती हाँ हैं, ये हाँ, निर्माण नाम कर्म का काम है। जो यथा स्थान अंगोपांग का होना वो निर्माण हो गया। और अगुरु लघु में ना छोटा होना, ना बड़ा होना, ना रुई जैसा हो जाना, ना लोहे जैसा मोटा हो जाना, यथा योग्य, जैसा जैसे मनुष्य के रूप में जैसा होता है वैसा ही, जिस देह में जीव के जैसे होते हैं लक्षण वैसे ही होना। जैसे घोड़ा घोड़े के रूप में ही रहेगा, वो हाथी जैसा नहीं हो जाएगा। यही है ना बहन जी। हाँ जी। अगुरु लघु हो गया, ऐसे उपघात नाम कर्म हो गया, परघात नाम, ये अपन ने सब पढ़े थे बात ना। का मतलब उपघात माने? उपघात जो, मैं शायद से, हाँ, हाँ, जो अपने ही अंग अपना घात करने घात में कर, निमित्त हो जाते हैं, और परघात दूसरा का घात करने वाले अंग, जैसे जैसे, सींग सींग वगैरह होते हैं, हाँ सींग हाँ सींग वगैरह। हाँ खुद उपघाती अपने आप ऐसी ऐसी हो जाती है, अपने आप को घात करती है। हाँ, जैसे वो है ना, बहुत बड़ा पेट इत्यादि हो गया, अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचा रहे अपने अंग, अच्छा ऐसे अच्छा। जो हो जाते। मोटी मोटी तौंद हो गई अपनी, तो पैरों में वजन रहा, वो रहा नहीं, तो वो खुद के लिए भारी पड़ जाता ना, खुद का वजन ढोना ही खुद हाँ भारी पड़ जाता। और भी होती हैं ऐसी आंतरिक दशाएं, शास्त्रों में दिया उनके बारे में।
जो स्वयं के लिए ही वो नुकसानदायक हो जाते हैं, वो उसको कर नहीं पाते। मैं आतप नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। अपन ये सब पढ़े थे, आतप नाम उद्योत कर्म, उद्योत नाम कर्म और उच्छ्वास नाम कर्म। आतप माने तो गर्मी वाला है ना, इसमें हाँ, क्या सूर्य उदाहरण, की सूर्य की गर्मी वो में, हाँ, सूर्य के उसमें होता है ना, विमान में। विमान में जो जीव होते हैं, एक इंद्रिय जीव होते हैं, उनके शरीर में से ऐसी गर्मी निकलती है जिसके कारण से कहा जाता है सूर्य का विमान बहुत गर्म है ना। अच्छा वास्तव में अच्छा। उन सूक्ष्म जीवों के कारण से होता है, इंद्रिय जीवों के। इसी तरह उद्योत नाम कर्म का होता है। उद्योत चमकता है, हाँ, चमकता है चंद्रमा, जैसे। चंद्रमा के लिए है उद्योत, हाँ या जुगनू के लिए भी तो आता है ना एक। हाँ, उसके लिए भी है, चंद्रमा के लिए, विमान के लिए भी। मैं उच्छ्वास नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। ये सब पंचेंद्रिय के शरीरों की बात नहीं है। मैंने जो भी शरीर धारण किए, उन सब में से, इन सब चीजों से होकर गुजरा। मैं सूर्य के विमान में हो उस जाति के जीव बना के नहीं बना, चंद्रमा की जाति के जीव बना के नहीं बना, या वहां से रह गया। एक भी ऐसी गति, एक भी ऐसी पर्याय नहीं बची जिसमें मैं नहीं रहा हूं। तो समस्त पर्यायों में प्राप्त होने वाले शरीर में जो कुछ भी मुझे उनके माध्यम से दिखाई दिया, उनको अपना स्वरूप मान लिया, उनमें दुखी सुखी भी हुआ। लेकिन मनुष्य शरीर में मुझे याद है, इसलिए उसका चिंतन कर रहा हूँ कि मैंने ये माना कि अरे अरे मैं तो नारकी बन गया, अरे मैं तो एकेंद्री बना, मैं पानी में रहा और कितना लोगों ने मेरा जो है दुरुपयोग किया। कैसे मैं बकरा बना और कैसा लोगों ने काटा, कैसे मैं मछली बना और कितने लोगों ने खाया। खाया ही नहीं, मैंने भी खाया। मैं खाया गया दोनों के द्वारा, और मैंने औरों के शरीर का भक्षण भी किया। ये सब मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं अज्ञानी था। इस बात का मुझे खेद तो है, लेकिन ये जान करके कि अज्ञान दशा में ये हुआ, वास्तव में तो अज्ञान दशा में भी मैं ज्ञानी ही था। तो क्या मतलब हुआ अज्ञान दशा में ज्ञानी था मतलब? अरे अज्ञान दशा तो ऊपर ऊपर की थी, मान्यता में थी। ज्ञानी तो मैं आत्मा तो अपने ज्ञान आत्मा तो ज्ञानी थी। नहीं है। आत्मा तो ज्ञानी थी। हाँ। इसलिए एक क्षण भी ऐसा नहीं हुआ जब मैं ज्ञानी नहीं रहा। बोले आप क्या उल्टी उल्टी बात कर रहे हो, अभी तो बोल रहे थे सब अज्ञान दशा में मैंने ये सब किया, बोल रहे मैं तो ज्ञानी रहा है। मैं अपनी स्वाभाविक दशा में सदा ही ज्ञानी रहा, क्योंकि ज्ञान तो मेरा अक्षुण गुण है। इस प्रसिद्ध गुण के कारण तो जीव जाना जाता है। मैं उससे कभी वंचित हो ही नहीं सकता, कोई जीव नहीं हो सकता। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक कोई भी अज्ञानी इस अपेक्षा से है ही नहीं। अब उस बात को वैसे याद करो। उच्छ्वास तो सभी सभी जीवों में होता है। उच्छ्वास तो हाँ होता है ना। हर एक में होता है। तो वो हाँ, नामकर्म से, इसी नामकर्म से आता है सब में। हाँ नामकर्म के कारण ही है। शरीर का जहाँ तक शुरुआत होती है वो सब नामकर्म के अंतर्गत, कोई ना कोई कर्म तो रिस्पॉन्सिबल है ना शरीरों की नामकर्म नहीं रचना हो, में। नामकर्म अगर नहीं बस। होगा तो हाँ, उच्छ्वास भी नहीं होगी। बस शरीर नामकर्म उसी से जुड़ा हुआ है, तो उसी से इंद्रिय आदि है। एक इंद्रिय शरीर में कैसे मिलता है? हाँ, वही तो नामकर्म। मैं ये पूछ रहा था। एक केंद्र जीव के श्वास उच्छ्वास तो होता नहीं है। एक इंद्रिय शरीर, एक इंद्रिय जीव के कितने प्राण होते हैं? उच्छ्वास नहीं होता। होता है, बिना उसके प्राण थोड़ी ना होंगे। 4 प्राण बिल्कुल। होते हैं किसी जीव के। तो बहन जी, उच्छ्वास का सांस कहाँ से लेते हैं वो? कहीं से भी लेते हो, लेते हैं। पूरे शरीर से अच्छा लेते हैं। अच्छा। शरीर में जो उसके जो रोम होते हैं ना, रोम से शरीर लेता है, शरीर में सांस जाती है। वनस्पति पूरे पेड़ अपना सांस लेता है सब जगह। अरे ये पृथ्वी भी सांस ले रही है। हैं? और क्या? पृथ्वी पृथ्वी भी मतलब सांस ले पृथ्वी रही है। काय के जीव, पृथ्वी काय के जीव। हाँ पृथ्वी का मतलब पृथ्वी काय के जीव। अरे लोगों को देखो, श्वासों के बारे में, वो जो जूते रखने की रैक बनाते हैं ना, हाँ जिसको बंद रखते हैं और उसमें भी बीच में छेद या कुछ ऐसी जाली सी लगा देते हैं,
और बोलचाल की भाषा में बोलते हैं भैया वो जूते को भी तो सांस लेने की जगह होना चाहिए ना, अच्छा, ये तो क्या है। पहली बात जबकि है। उसका उसका अर्थ कुछ और है। उसका अर्थ ये है कि वायु जो है का प्रवाह वहां भी होना चाहिए, जिससे कि वो सड़े गले नहीं। इसलिए उस वायु का जो है सर, जब तक जीव है, शरीरधारी जीव है, तो शरीर की जो बने रहने के लिए आवश्यक तत्व है उसमें वायु बहुत आवश्यक है। तो वायु का लेने का उनके पास स्कोप हो, उसके लिए ये उच्छ्वास नाम कर्म सभी जीवों के पाए। फिर और देखो दूसरे उस नाम कर्म की प्रशस्त विहायो गति नाम कर्म, मतलब मैं मेरी चाल जो है, चाल के लिए ना बहन जी, हाँ जी। पर प्रशस्त विहायो गति, मेरी चाल ऐसी होती है जो दूसरों को देखने में सुंदर लगती है कि भाई क्या चाल है। मोरनी की चाल है, हंसनी की चाल है, ऐसा बोलते हैं ना, या हाथी की चाल है, उन सबको अच्छी चालों में माना जाता है। और अप्रशस्त में क्या टेढ़ी मेढ़ी चाल चल रहा है, तो उनको अप्रशस्त मानते हैं। उन सब ऐसी गतियों में भी मैं रहा जहां मेरी चालें अच्छी रही, लोगों को आकृष्ट करती रही, और ऐसी चालें भी रही जिसमें लोगों ने कहा देखो साहब अब ये चले आ रहे हैं श्रीमान टेढ़े मेढ़े, ऐसा भी रहा। तो उन नाम कर्म के संयोग में क्यों मैंने दूसरों की टोका टोकी की, दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा कटाक्ष किए, ये विषय ध्यान रखना। अगर मैंने किसी के भी शरीर की जो हालात हैं उनको देख करके नुक्ताचीनी की, तो आगामी कालों में वैसी ही गति मेरे शरीरों की होने वाली है। किसी की कुबड़ निकली और मैंने उसके मजाक बनाया, तो निश्चित समझना कि अगली कुबड़ मेरी निकलनी है। और भी कोई अंधा है, वो उस अंधे की तरह चल रहा है, आप उसकी नकल उतार रहे हो, कोई लंगड़ा है उसकी नकल उतार रहे हो, कोई की चाल की नकल उतार रहे हो, किसी की बोल का नकल उतार रहे हो, तो निश्चित समझना कि हम ये सब मेरे ऊपर ही फलीभूत होने वाली है। इसलिए किसी की भी शरीर में होने वाली कमी का कभी मजाक मत बनाना, निश्चित ही वो मेरे ऊपर लागू होने वाली। हम तो उनके ऊपर समता भाव रखें कि बेचारे का जो जो कुछ हुआ है अपने कर्म के उदय में हुआ है, और सब जीवों को ऐसी सहनशीलता की जो है वो उनमें शक्ति प्रकट हो, जो कुछ उन्होंने भोगा है और दोबारा ना भोगना पड़े ऐसा वो यत्न करें। ये भी मेरा चिंतन का विषय हो सकता है। तो ये तीन चार तरह की है, प्रशस्त व्यायोगति, अप्रशस्त व्यायोगति, फिर साधारण शरीर नाम कर्म। साधारण शरीर किसका होता वनस्पति, है? साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति, हाँ साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति जी, कौन से दोनों होते नाम हैं है। साधारण? निगोदिया जी, है ना। साधारण शरीर, एक शरीर के बहुत सारे मालिक होते हैं, एक साथ जन्मते हैं एक साथ मरते हैं, जैसे आलू आदि हैं, उनके स्कंदों में रहने वाले जीवों की ऐसी आयु पाई जाती है, एक साथ जीते हैं एक साथ मरते हैं, बैच के बैच आते हैं मरते हैं, ठीक है। और उसको साधारण शरीर बोलते हैं। साधारण मतलब जनरल, ऑक्युपाइड बाई पब्लिक, यानी वो पब्लिक के रूप में, यानी बहुत सारे लोगों के बीच में ये शरीर डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग रहती है। होता है। और प्रत्येक में सबका एक एक का अलग अलग शरीर होता है, जैसे जो प्रत्येक वनस्पति है, पेड़ है। तो मैं सब में दोनों में रहा। आज जो बकरे खा रहे हैं, पहले उनको खाया गया था, जिन्होंने खाया था अब उनका वो बदल गया, रोल बदल गया, वो बकरे बन गए, और जो उन्होंने जिनको खाया गया है वो कसाई बन गए। ऐसा अनंत काल से चला आ रहा है। ऐसे ही आलू खाने वाले, आलू मतलब आलू आदि खाने वाले जीव जो भक्षण कर रहे हैं, वो स्वयं पहले आलू आदि में थे, वो स्वयं साधारण शरीरों के एक कंस्टिट्यूएंट थे, अब उनको खाया जा रहा। तो आप कह सकते हो भाई साहब तो अच्छा है ना, इन्होंने मुझे खाया अब मैं उनको खा रहा हूँ, अदले का बदला ले रहा हूँ, इसमें आपको क्या तकलीफ? भाई हमें कोई तकलीफ नहीं है, ये सारी तकलीफ हम सबको ही आने वाली हैं, आती रही हैं, आती भी रहेंगी, अगर मैंने इनका संज्ञान नहीं लिया तो। मैं कौन हूँ खाने वाला? मैं तो शरीर ही नहीं हूँ जिसको कहा जाता है कि उसने खाया।
जब मैं वह हूं ही नहीं तो किस्सा खत्म। तो मैं उन शरीरों में, मैं वो शरीरधारी ही नहीं हूँ जिनके ये आकार प्रकार होते हैं, जिनके गंध आदि होती हैं, जिनके ये साधारण नाम नाम होते हैं, जिनके प्रत्येक नाम होते हैं। मैं वो हूं ही नहीं, क्योंकि मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। इसी तरह से और कर्म है, स्थावर नाम कर्म। स्थावर कौन से हैं? 5 स्थावर होते हैं ना। कौन कौन से? पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। हाँ, ये सब 5 स्थावर। मैं उनमें रहा। मैं अग्नि बन करके जला, मैं वायु बन करके उड़ा, है वायु ही मेरा शरीर थी। मैं वनस्पति बन करके भी जिया, मिट्टी बन करके मैं रहा। तो उन कर्मों के फल को बहुत भोगा। जब कहने में आता है तो वो शास्त्रों में यही कहा गया है। 6 डाला आदि पढ़ो कि भैया मैं कहाँ कहाँ नहीं उपजा, क्या क्या मैंने नहीं किया। तो यहाँ अभी दूसरी बात कह रहे हैं कि ये तो बात बिल्कुल सही है कि मैं वहां वहां उत्पन्न हुआ, लेकिन अज्ञान अवस्था के कारण मैंने उन्हें अपना स्वरूप माना, उन शरीरों को ही अपनी अस्तित्व माना, जबकि मैं तो वो हूं ही नहीं। है ना। यहाँ चिंतन का स्वरूप दूसरा है। वहां तो मुझे अपने ऊपर करुणा करने की बात थी कि मैं क्या क्या बना। यहाँ करुणा करने की बात नहीं। यहाँ तो अपनी अज्ञान दशा में होने वाली भूलों का प्रायश्चित भी हो रहा है, और साथ में अपने स्वभाव का चिंतन भी हो रहा है। कोई मैं शोकाकुल नहीं हूँ, लेकिन अज्ञान दशा में जो बात हुई इसकी चर्चा जरूर कर रहा हूँ, और उस चर्चा से कंपेयर कर रहा हूँ जो मेरी वास्तविक दशा है उससे। मैं त्रस नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। उन 5 स्थावरों से निकल करके मैं 2 इंद्रिय आदि जीव बना, और मैंने ये पढ़ा कि कितने कितने पुण्य के उदय के कारण मुझे, कितनी परिश्रम के बाद, पुरुषार्थ के बाद मुझे 2 इंद्रिय आदि गति मिली। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, मैं 5 इंद्रिय आदि मिली। ये सब त्रस नाम कर्म का उदय था। शरीर के माध्यम से बात हो रही, लेकिन शरीर के साथ साथ जब तृष्णाम कर्म का उदय हुआ और उसमें भी मैंने मनुष्य पर्याय पाई, तो मेरा ज्ञान का जो लेवल था, पंचेंद्रिय के काल में जो मेरा ज्ञान का लेवल था, भले ही वो पशु भी रहे हों, रेंज गति में भी मैं पंच इंद्रियों का बना ना, तो उस काल में मेरा जो ज्ञान का लेवल था वो इतना पर्याप्त था कि मैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति सुगमता से कर लेता। लेकिन मैंने वो पर्याय भी यूं ही गंवा दी। तो यहाँ अब समय आ गया है कि मैं जानूं। उसका अफसोस करने का समय नहीं है, क्योंकि कितनी ही पर्याय मैंने गंवा दी। अफसोस तो मैंने नीचे की भूमिकाओं में पर्याप्त किया, अब तो उनसे उबर करके और संभलने का मौका मिला है। वो मेरी थी नहीं, वो गतियां तो शरीर की थी। मैं अज्ञान बस उनको अपना मानता रहा, ये जरूर मेरी भूल थी जो अब नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं जान गया हूं कि मैं कौन हूं। है। इस प्रकार से ये और 5-6 गतियां और बची हैं, मैं इनको पूरा कर देता हूँ। हमारे पास स्थावर हो गया, त्रस हो गया, सुभग नाम कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ क्योंकि मैं चेतन। सुभग और दुर्भग क्या है बहन जी, इसका क्या था? सुबह जो अच्छा लगे दूसरों को, और दुर्भग जो अच्छा न लगे। हाँ, देखने में ही इसमें आपको कह देना हो कि भाई साहब इनको हाँ, देख के पता सुंदर नहीं, असुंदर होने की बात नहीं है। बात नहीं है। हाँ, सुंदर हो या ना हो, लेकिन अच्छा लगता हो। सुबह जो सब लोग, दूसरों को अच्छा लगे, दुर्भग जो अच्छा न लगे दूसरों को। बिल्कुल आपका सांवला सांवला व्यक्ति खड़ा हुआ है, लेकिन वो सामने वाला कहता है मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लगता है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये आता है तो बहुत अच्छा लगता है, जबकि एक बहुत अच्छा गोरा गरगट्टा आदमी खड़ा है तो सब लोग उसको देख के चिढ़ते हैं, उसको उनको कोई भाव अच्छा नहीं आता उसको। तो ये जो आकर्षण है शरीर आदि के माध्यम से होने वाला जो आकर्षण है, इस तरह का आकर्षण जिसे 2 श्रेणी में बांटा गया है, सुबह और दुर्भग। कुछ को देख के आपको अच्छा लगता है, कुछ को देख के नहीं लगता। ये दोनों दशाओं में से होकर भी मैं गुजरा हूँ। सही फिर कहा, सुसर, ठीक है। ये मैं कर्म के सुसर ऊपर नाम निर्भर करता है कि कोई है। आदमी हमें अच्छा नहीं लग रहा है
हाँ हमें अच्छा नहीं लगा तो इसका दुर्भाग ना, ये सही हाँ। सही का सही से मतलब या कि कर्म से मतलब। पर्सनालिटी, उसकी पर्सनालिटी आपको अपील नहीं करती, अच्छी नहीं लगती, तो वो ये इससे आता है दुर्भाग्य, और उसमें आता है। ठीक है ना। मैं ये जानना भाई, तो ये जानना चाह दुर्भाग्य जो है ये हाँ। शरीर का है या कि कर्म वैसा कर्म है। देखो, शरीर शरीर से तो जुड़े हुए हैं नाम सब, ये नाम कर्म कर्म की प्रकृतियां हैं तो सब शरीर से ही है ना। शरीर की है। अच्छा अच्छा नाम और कर्म की दूसरा प्रकृतियां हैं सब। दूसरा अच्छा मैंने उसमें एक और शब्द जोड़ दिया, पर्सनैलिटी। हाँ। तो पर्सनैलिटी में मुख्य रूप से तो शरीर होता है, उसके अलावा उसकी बोलचाल, वो भी शरीर का ही अंग है, भाग है। कभी कभी बहुत अच्छा आदमी, सुंदर आदमी है, लेकिन एक विशेष आदमी को अच्छा नहीं लग रहा वो। हाँ, तो वही बताया ना आपको, यहाँ बहुतायत से ज्यादातर लोगों को, अब जो इसके माता पिता हैं उनको तो हो सकता है उससे प्यार हो गई, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन हाँ बाई बाई एंड लार्ज इन जनरल जो लोगों को पसंद नहीं आता, वो लोग तो मुझे सब देखते ही चिढ़ मचती है उससे, पता नहीं क्या है। और कोई आता है आपके आती मुझे अच्छा लगता है, तो ज्यादातर लोग वही करते हैं। तो ये सब उसकी जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी में मुख्य पोर्शन तो उसका बाहरी दिखने वाला शरीर है, और आंतरिक हाँ पर्सनैलिटी में उसके शब्द आदि हैं, उसके बॉडी लैंग्वेज है, वो सब उसमें जुड़े हैं। फिर उसके बाद सुस्वर, जिनका स्वर अच्छा होता है, कोयल को सब लोग लाइक करते हैं। दुस्वर नाम कर्म जैसे कौवे का होता है, लोग लाइक नहीं करते, है ना। मैं शुभ नाम कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ। अशुभ नाम कर्म के फल में, शुभ नाम कर्म के फल में मिलने वाली जो आपको जो लक्षण आदि हैं, शरीर के जो शुभ लक्षण हैं, शरीर में देखते हो आपको बहुत सारे लक्षण होते हैं इनके, तीर्थंकरों के जो पूरे शरीर में जो है शुभ शुभ चिन्ह होते हैं, हाथों में होते हैं, रेखाओं में होते हैं, और शरीर मस्तक वगैरह सुडोल होता है, तो सब पूरा स्वरूप उनका ऐसा शुभ होता है। लोग बोलते हैं उनको देखने मात्र से ही जो है वो हमारे बहुत सारे संकट टल जाते हैं। अब किसी की आंख जो है एक फूट गई है, तो लोग बोलते हैं अरे ये तो उसके शरीर को देख अपशकुन होता है साहब, काने को देखते ही सुबह सुबह अपशकुन होता है। तो ऐसे शरीरों की या अंगों की विशेष स्थिति जिसके कारण से शुभ या अशुभ कहने में आता है ना, वो सब शुभ नामकर्म और अशुभ नामकर्म के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह हमने 130 ये पढ़े, फिर जो कुछ बचे हैं अपन कल पढ़ेंगे, है ना ये, लेकिन उसका आपने वो बैकग्राउंड समझ लिया है, तो कल ये अपने को और भी अच्छे से समझ में आएंगे। और बाकी सब बहन जी ने पहले आपको क्लियर कर ही दिया। अभी बहुत सिंपल बचा है, खाली ये रिपीटिशन है। रिपीटिशन क्यों है? क्योंकि अब मेरी दशा साधारण लोगों वाली नहीं रही कि मैं रोऊं और विलाप करूं, अरे मैंने क्या क्या किया, अरे मेरा क्या होगा। अब मैं उस स्थिति से निकल गया हूं, क्योंकि जो कुछ किया मैंने अज्ञान दशा में हुआ हुआ, तो जब मैं पश्चाताप भी कर चुका हूँ और साथ साथ कर भी रहा हूँ, लेकिन मुख्य रूप से तो मैं कौन हूँ, इस पर ही मेरा फोकस है। ये सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार में शरीर संबंधी जितनी भी मेरे चिंतन थे, उनसे निजात पा करके अब जो मैं हूँ उसमें चिंतन को ठहराना है। इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, समय हो गया, निर्वाणी स्तुति करें। तम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जब दिन रहन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय